Hey everyone, this is Athiya Zanab and today I'm going to explain class 8 chapter Macbeth by William Shakespeare. आपके बुक में जो चैप्टर मैकबेथ है ये एक्सट्रैक्ट है विलियम शेक्सपियर की एक नॉवल मैकबेथ का ही। ओके, विलियम शेक्सपियर ने नॉवल जो लिखी है मैकबेथ वो काफ़ी बड़ी है और उसका केवल एक्ट 5 सीन 1 आपकी बुक में दे दिया गया मैकबेथ नाम से ही। तो मैकबेथ नॉवल की जो पूरी समरी है, पूरी जो स्टोरी है वो आपकी बुक में नहीं दी गई है। आपके बुक में उस पूरी सी स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट दे दिया गया है। तो उस छोटे से पार्ट को समझने के लिए आपको वो कहानी का प्लॉट समझना पड़ेगा, मेन आइडिया समझना पड़ेगा एंड थोड़े बहुत कैरेक्टर्स जो कि आपकी बुक में नहीं भी दिए गए हैं वो भी समझना पड़ेंगे, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। In order to understand your story of the book very well, you must understand these characters. कहानी पूरी है स्कॉटलैंड की। मैकबेथ पूरी जो स्टोरी लिखी है विलियम शेक्सपियर ने, पूरा जो सीन रखा है, पूरा जो प्लेस चूज़ किया है वो स्कॉटलैंड का ही है। तो सबसे पहला कैरेक्टर है किंग डंकन, जो कि स्कॉटलैंड का राजा है, डंकन नाम है उसका, ठीक है। उसके बाद मैकबेथ, ये कौन है? ये डंकन का जनरल है। जनरल कहते हैं राजा द्वारा अपॉइंट किया गया कोई ऐसा सदस्य जिसको राजा स्कॉटलैंड पर हमला होने पर उसको लड़ाई के लिए भेजता हो, तो सेनापति कह सकते हैं आप। तो मैकबेथ जो है किंग डंकन का जनरल है। इसी तरीके से एक और जनरल है बैंको। बैंको भी किंग डंकन का ही जनरल है, लेकिन अगर मैकबेथ और बैंको को कंपेयर किया जाए तो किंग डंकन के करीब ज़्यादा कौन है? मैकबेथ, क्योंकि वो ज़्यादा बहादुर है। उसके बाद कैरेक्टर आया है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ इज़ द वाइफ ऑफ मैकबेथ, अलग से कोई नाम नहीं है इनका, इनको लेडी मैकबेथ बोला गया है। फाइन। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैकपफ। मैकपफ हालांकि आपकी बुक में नहीं आया है, थेन ऑफ 5 करके आया है। ये 5 क्या होता है? स्कॉटलैंड की एक जगह है 5, ठीक है। देखो भाई, एक स्कॉटलैंड का पूरा राजा है डंकन, और डंकन अकेला राजा है तो पूरे स्कॉटलैंड में कई सारे एरियाज होंगे, कई सारी जगह होंगी, तो सब पे तो राज नहीं कर सकता, तो वो थेन अपॉइंट करता है। किंग से छोटे दर्जा होता है ये। किंग सबका राजा पूरे स्कॉटलैंड का, और स्कॉटलैंड के जगह जगह जो एरियाज हैं उसका जो मेन हेड होता है उसे कहते हैं थेन, उसका रैंक अच्छा होता है। तो मैकपफ इज थेन ऑफ 5। फाइन। अब समझेंगे थोड़ा सा प्लॉट को, जिससे आपको अपना चैप्टर समझ में आएगा। देखिए, ये जो कहानी है स्टार्ट होती है एक वॉर से, ठीक है, लड़ाई से। नॉर्वे और आयरलैंड ने मिलकर हमला कर दिया है स्कॉटलैंड पर। तो अब आपको पता ही है स्कॉटलैंड पर हमला हो गया है तो राजा किसको भेजेगा? ऑब्वियसली अपने जनरल्स को भेजेगा। तो मैकबेथ और बैंको को भेजता है पूरी सेना के साथ स्कॉटलैंड को बचाने के लिए। तो नॉर्वे और आयरलैंड से ये लोग की सेनाओं से ये लोग लड़ते हैं और वाकई जीत भी जाते हैं, क्योंकि होते ही बहुत बहादुर हैं। जब ये लोग लड़ के वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में इनको 3 चुड़ैलें मिलती हैं, ओके, विचेस। देखिए, विलियम शेक्सपियर की कहानी में जितनी भी नॉवेल्स उन्होंने लिखी हैं, ज़्यादातर नॉवेल्स में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ किया है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कौन होते हैं? भूत, चुड़ैल, आत्माएं, प्रेत, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो ज़रूर रखते थे अपने हर नॉवल में। तो इसमें भी बताते हैं वो कि जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं 3 चुड़ैलें मिलती हैं, और 3 चुड़ैलें इसको मैकबेथ को भविष्यवाणी करती हैं मैकबेथ के लिए, ठीक है। वो कहती हैं कि मैकबेथ तुमको तुम्हारा राजा कॉर्डर का थेन बना देगा। कॉर्डर एक जगह है, जैसे 5 का थेन कौन है? मैकपफ। उस तरीके से कॉर्डर भी एक जगह है और 5 से ज़्यादा बेहतर जगह है। तो ये कहती है कि पहली चुड़ैल कहती है कि तुमको तुम्हारा राजा कॉर्डर का थेन बना देगा, ओके। दूसरी जो चुड़ैल होती है वो कहती है कि तुमको थेन ऑफ कॉर्डर बनने के बाद तुम स्कॉटलैंड के भी राजा बन जाओगे, ठीक है, ओके। थर्ड जो भविष्यवाणी है वो मैकबेथ के लिए नहीं करती है, बल्कि वो बैंको के लिए करती है। वो ये कहती है कि मैकबेथ तो बन जाएगा स्कॉटलैंड का राजा, लेकिन उसके बाद बैंको तुम तो नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारा बेटा स्कॉटलैंड का राजा ज़रूर बनेगा मैकबेथ के बाद, ठीक है। तो ये तीनों जो है भविष्यवाणी दे चुकी होती हैं। तो ये लोग जब लौटते हैं तो ये लोग अनसुना कर देते हैं, कहते हैं ये लोग तो ऐसे ही हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब मैकबेथ को वाकई पता चलता है कि उसके राजा ने उसको कॉर्डर का थेन अपॉइंट कर दिया है, तो वो बड़ा खुश हो जाता है। तो अपनी वाइफ को सारी बातें बताता है। उसकी वाइफ कहती है तुमको थेन ऑफ कॉर्डर तो बना ही दिया गया, इसका मतलब उनकी भविष्यवाणी ठीक है, तो सेकंड भविष्यवाणी भी ठीक होनी चाहिए, तुमको स्कॉटलैंड का राजा भी बनना चाहिए। तो होता यह है कि ये जो लेडी मैकबेथ है ये ज़्यादा खुश है अपने हस्बैंड मैकबेथ से ज़्यादा। ये कहती है मैं क्वीन बन जाऊंगी अगर तुम किंग बन जाओगे। तो ये पूरा टाइम यही सोचा करती है कि किस तरीके से मेरा हस्बैंड जल्द से जल्द स्कॉटलैंड का राजा बन जाए। और एक दिन अपने हस्बैंड से कहती है कि आज तो राजा तुम्हारे घर ही आ रहे हैं, ऐसा क्यों ना करें हम लोग उसको मर्डर कर दें। उसका हस्बैंड पहले मना करता है इसको मैकबेथ, लेकिन लेडी मैकबेथ के कहने पर लेडी मैकबेथ को इतना उकसा देती है, लालच दिला देती है। फिर ये लोग तैयार हो जाते हैं और वाकई किंग डंकन को मार देते हैं, ओके। किंग डंकन को मारने के साथ साथ उसके जितने बॉडीगार्ड्स किंग डंकन के आसपास थे उसको भी मार देते हैं, और लोगों को ये बता देते हैं कि ये जो इसके बॉडीगार्ड्स थे ना, इन्होंने ही किंग डंकन को मारा है, इसलिए मैंने इन बॉडीगार्ड्स पे गुस्सा होकर इनको भी मार दिया। किंग डंकन के 2 बेटे भी हैं, वो लोग डर के मारे भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? उन्हें लगता है कि जिसने मेरे बाप को मारा कहीं वो हमें ना मार दें। तो ऐसा हो जाता है कि वो दोनों भी भाग जाते हैं। 2 बेटों का नाम मैंने नहीं बताया, आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो जब किंग डंकन मर गया, दोनों बेटे भी भाग गए, तो अब कौन राजा बनेगा? ऑब्वियसली मैकबेथ। तो मैकबेथ राजा बन जाता है, ओके, राजा बन जाता है। अब आगे की कहानी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक में क्या दिया गया है, जब ऐसा हो जाता है, मर जाता है, उसके बाद इसको खतरा लगा रहता है कि बैंको का बेटा भी मुझसे गद्दी ना छीन ले।
तो ये बैंकों को भी मार देता है, ओके। और साथ साथ मैकपफ, जो मैंने अभी आपको करेक्टर बताया था थेन ऑफ 5 का, मैकपफ को इस पर शक हो जाता है। तो ये क्या करता है, मैकपफ के भी पीछे पड़ जाता है। तो मैकपफ समझ जाता है और वहाँ से वो भी भाग जाता है। लेकिन मैकपफ की फैमिली वहीं रहती है, तो ये क्या करता है, मैकपफ की फैमिली को मरवा देता है। और जब मैकपफ की फैमिली को मरवा देता है तो मैकपफ इसका दुश्मन हो जाता है और लास्ट में आके मैकबेथ को मार दिया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के जब ये मैकबेथ बैंकों को भी मार देता है और मैकपफ की फैमिली को भी मार देता है, तो अब इसकी जो वाइफ है ना, लेडी मैकबेथ, इसकी उड़ के आ जाती है। यानी ये बहुत डर के रहने लगती है। इसको लगता है कि मेरे हाथ में अभी भी खून लगा हुआ है इनका और मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। तो ये पागल सी हो जाती है और सोते में उठ के अपने गिल्ट को कॉन्फेस करने लगती है, अपने आप से ही बात करने लगती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे हाथ में जो खून लगा है उसकी जो महक है वो कोई भी परफ्यूम धो नहीं सकता है और मैंने बहुत ही गलत किया है, मेरा बहुत बुरा होगा। तो ये सारी चीज़ें, इतना डर उसके मन में बैठ जाता है उस लेडी मैकबेथ के, तो वो एक्सप्रेस करती है उसको नींद में चलकर। तो उस लेडी मैकबेथ की एक मेड है जिसको जेंटल वुमन बोला गया है आपके बुक में। तो जेंटल वुमन डॉक्टर को बुलाती है, कहती है कि पता नहीं मेरी मालकिन को क्या हो गया है, वो नींद में चल चल के बात करती है कि उसको तो कुछ नहीं पता है कि ऐसा क्या है, ओके। तो वो डॉक्टर को बुलाती है और कहती है कि देखिए इलाज करिए इनका, पता नहीं क्या हो गया कि रात में जो सोते थे उठने लगती हैं ये और बातें करती हैं, बड़बड़ाती हैं, फिर जाके सो जाती हैं। तो डॉक्टर और जेंटल वुमन दोनों छुप कर इसको वॉच करते हैं कि लेडी मैकबेथ को हो क्या गया है। और यही सीन एक्ट 5 सीन 1 है ये, जो कि आपके बुक में दिया गया है कि कैसे वो डॉक्टर और जेंटल वुमन छुप कर उसको वॉच करते हैं। क्यों वॉच कर रहे हैं, ताकि वो ये देख पाएं कि लेडी मैकबेथ को क्या हुआ है। आई विश आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। विलियम शेक्सपियर अपने सारे प्लेस को परफॉर्म करवाते थे, तो ये पूरा जो प्ले वगैरह है वहीं पर परफॉर्म किए जाते थे, बाद में इसको पब्लिश किया जाता था। तो जो सीन 1 ब्रैकेट में करके आपको दिया जाता है वो बताया जा रहा है कि उन्होंने स्टेज पे क्या क्या करवाया था, ठीक है, क्या क्या सीन था, कैसा सीन था। तो भाई सीन जो है वो एक पूरा किले का है, यानी जिसमें लेडी मैकबेथ अब किंग ऑफ स्कॉटलैंड है तो बढ़िया से किले में ही रहता होगा। और उस स्टेज पर लेफ्ट साइड पर डोरवे दिखाया जा रहा है, यानी जहाँ से लेडी मैकबेथ आएगी, यानी अंदर उसका कमरा है, वो बाहर आएगी अपने कमरे से। और ये दोनों वेट कर रहे हैं खड़े होकर, कौन, जेंटल वुमेन और डॉक्टर। क्यों वेट कर रहे हैं, ताकि कुछ देख पाएँ कि हरकत कर क्या रही है, ठीक है। और उस डोरवे के बगल में एक खिड़की लगी हुई है और उस खिड़की पे थिक कर्टेन्स, मोटे मोटे पर्दे डले हुए हैं। खिड़की के सामने एक मेज़ रखी हुई है और मेज़ पर कुछ फ्लावर्स हैं। मेज़ के चारों ओर कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं। एक डॉक्टर एंटर होता है स्टेज पर, उसके हाथ में नोट पैड है। ये पूरा परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। और स्टेज के बीच में ही एक वुमेन खड़ी हुई है। कौन है वुमेन, जेंटल वुमेन, वही मेड है लेडी मैकबेथ की। शी कीप्स लुकिंग ओवर हर शोल्डर, यानी वो अपने कंधे उचका के देख रही है कि कब उसकी जो मालकिन है लेडी मैकबेथ है वो अपने कमरे से बाहर निकलेंगी और वो डॉक्टर को दिखा पाए कि देखो ये इस तरीके से चलती है, क्योंकि उसने बता रखा है कि आप यहीं खड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करती है रात को, ठीक है। तो ये हो गया सीन कि क्या चल रहा है। अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी डॉक्टर और जेंटल वुमेन के बीच में और पूरा चैप्टर इन्हीं के कॉन्वर्सेशन पे खत्म हो जाएगा। बीच में डायलॉग्स आएंगे लेडी मैकबेथ के जो वो नींद में बड़बड़ाएंगी। फाइन। बात शुरुआत करता है डॉक्टर। डॉक्टर कहता है उस मेड से, उस जेंटल वुमेन से, मैं तुम्हारे साथ 2 दिन रुका, वॉच्ड विद यू मतलब स्टेड। आप नोट करते जाइएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा टफ लैंग्वेज लिखी, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगी। मैं यहाँ तुम्हारे साथ 2 दिन ठहरा हूँ, यानी कि जेंटल वुमेन उसको 2 दिन से ठहराए हुए है और 2 दिन से वो नींद में नहीं जाग रही है। ये तीसरा दिन हो चुका है कि ये दोनों खड़े होकर उसका वेट कर रहे हैं उसके कमरे के बाहर। बट कैन परसीव नो ट्रूथ इन योर रिपोर्ट, और जो तुमने रिपोर्ट मुझको दी मुझे उसमें कुछ सच नहीं दिख रहा है, यानी कि मुझे कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है तुम्हारी बात का। तुमने बोला था कि नींद में चलती है, मुझे नहीं दिखा 2 दिन तक, ठीक है। व्हेन वाज इट शी लास्ट वॉक्ड, अच्छा ये बताओ लास्ट टाइम तुमने कब देखा था कि वो नींद में चली थी। जेंटल वुमेन जवाब देती डॉक्टर को, सिंस दिस मेजेस्टी वेंट इनटू द फील्ड। मेजेस्टी बोला जा रहा है मैकबेथ को, मेजेस्टी कहा जाता है राजा को। उस वक्त राजा कौन है, डंकन तो मर चुका है, मैकबेथ राजा है ना। तो जब राजा मैकबेथ फील्ड पर गए थे, फील्ड यहाँ पे क्या है, वॉर, लड़ाई, यानी जब लड़ने गए थे, लड़ाई पे गए थे, तो ये अकेली थी। और मैंने ये नोटिस किया कि ये अपने बेड से उठी, ओके, और इन्होंने अपना नाइट गाउन पहना। थ्रो हर नाइट गाउन अपॉन हर का मतलब है पुट ऑन हर नाइट गाउन, फाइन। तो उन्होंने अपना नाइट गाउन अपने ऊपर पहना। अनलॉक हर क्लोजेट, यानी अपनी जो अलमारी थी, क्लोजेट मतलब अलमारी, उसको अनलॉक किया यानी कि खोला और उसमें से कुछ पेपर बाहर निकाला, फोल्ड किया और उस पर कुछ लिखा अपॉन इट, ओके, एंड उसके बाद उसको सील कर दिया। और सील करने के बाद दोबारा से वो बेड पर जाके सो गई। और आपको पता है ये सारा काम उन्होंने कैसे किया, सब कुछ उन्होंने सोते में किया, फास्टली, बहुत गहरी नींद में थी वो, तब उन्होंने ये सारा काम किया। अ ग्रेट पर्टर्बेशन इन नेचर, पर्टर्बेशन कहते हैं गड़बड़ी को, डिस्टर्बेंस को। नेचर में गड़बड़ी का मतलब कहना चाह रहे हैं डॉक्टर कि इट इज़ वेरी अननेचुरल, मतलब ये नेचर ये कहता है कि इंसान जब सोता है तो सोता ही है, सोते में क्या कोई ऐसे काम करता है जो जागते में कर सकता है, नहीं। तो वो कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी अननेचुरल टू रिसीव एट वंस द बेनिफिट ऑफ स्लीप एंड द इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग, यानी कि इंसान एक टाइम पे सो भी रहा हो और साथ साथ वो सारे इफेक्ट्स भी दिखा रहा हो जो वो जागते में करता हो, यानी कि सोने के साथ साथ वो काम करना कि जब आप जागे हुए होते हो, बड़ा अजीब है। इट इज़ वेरी अननेचुरल, ये मतलब इस लाइन का।
इन दिस स्लम्बरी एजिटेशन, स्लम्बरी एजिटेशन मतलब जो ये उसकी बड़ी गड़बड़ वाली जो स्टेट चल रही है स्लीपलेसनेस की, यानी कि वो सोते में ही सब काम कर रही है, तो इसमें जब वो चल रही है एंड अदर एक्चुअल परफॉर्मेंसेस कर रही है, अलग एक्टिविटीज़ कर रही है, दूसरी एक्टिविटी जैसे कि वो कुछ लिख रही है, उसको पढ़ रही है, रख रही है, अपना गाउन पहन रही है, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ वो कर रही है, तो मुझे ये बताओ जेंटल वुमेन कि क्या इन एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो कुछ बात भी करती है? तुमने कभी उसको कुछ बोलते हुए सुना? तो जेंटल वुमेन जवाब देती है दैट सर विच आई विल नॉट रिपोर्ट आफ्टर, यानी कि वो इतनी फेथफुल है अपने मालकिन के प्रति, वो कह रही है कि मैं वो सब तो नहीं बता सकती जो वो बोलती हैं, मैंने हाँ सुना तो है उसको बोलते वक्त, लेकिन वो बड़ा अजीब बोलती है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती, आई कैन नॉट रिवील हर सीक्रेट्स। ओके, डॉक्टर जवाब देता है यू मे टू मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए, एंड दिस मोस्ट मीट यू शुड, मोस्ट मीट का मतलब है कि ये बहुत ही ज़रूरी है तुम्हें बताना, क्योंकि मैं उसका इलाज करने आया हूँ यहाँ पे, मुझे जानना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो तुम मुझे नहीं बताओगी तो फिर मुझे मैं उसका इलाज कैसे कर पाऊँगा? तो जेंटल वुमेन कहती है, जवाब देती है नाइदर टू यू नॉर एनी वन, यानी कि ना मैं आपको बता सकती हूँ जो मैंने उसे सुना है, मैं इसको नहीं कॉन्फ्रेस करना चाहती जो भी मैंने सुना है उनसे, क्योंकि मैं अगर बोल दूँ मैं तो फंस जाऊँगी बोलकर, क्योंकि भाई मेरे साथ साथ कोई मेरे साथ विटनेस ही नहीं है मेरी स्पीच को कंफर्म करने वाला, तो मैं तो नहीं बता सकती, ना मैं आपको बताऊंगी ना ही मैं किसी और को बताऊंगी, इसलिए तो मैंने आपको बुलाया कि आप खुद सुनिए, ठीक है, शायद वो आज बोले। और यही हुआ, लेडी मैकबेथ एंटर हो जाती है उस डोर हाउस से विद द टेपर, टेपर कहते हैं कैंडल को, एक कैंडल लेती हुई वो आगे बढ़ रही हैं। जेंटल वुमेन आगे बोलती है लो यू, हियर शी कम्स, यानी कि लो यू मतलब लुक, देखो उधर वो आ गई है, और दिस इज आर वेरी गाइज, गाइज का मतलब होता है क्लोथ, यानी कि ऐसे ही वो हमेशा आती है, इन्हीं रूप में आती है, यानी कि हमेशा कैंडल पकड़ी रहती है, गाउन पहनी रहती है। अपॉन माई लाइफ का मतलब यहाँ पर है आई स्वेयर, मैं कसम खा के बता रही हूँ कि इतनी गहरी नींद में और ऐसे ही कपड़ों में वो रोज़ यहाँ पे आती है। ऑब्जर्वर, आप उसको देखिएगा कि वो क्या करती है। स्टैंड क्लोज मतलब कीप हिडन, छुप के देखिएगा, उसको सामने मत आइएगा, ठीक है। तो डॉक्टर कहता है हाउ कैन शी बाय दैट लाइट, यानी कि हाउ डिड शी गेट दैट कैंडल, उसके पास कैंडल कैसे आ गई, क्या उठ के वो कैंडल ढूंढने बैठ गई? तो जेंटल वुमन जवाब देती है नहीं, ये जो कैंडल्स होती है ना वो हम उसके बेड साइड पर रखते हैं, बाय हर का मतलब है बाय हर बेड साइड, उसके बेड के साइड में हम लोग रखते हैं, क्योंकि उसकी ये ऑर्डर्स है, दिस आर कमांड, यानी कि ये मिस लेडी मैकबेथ की कमांड है, वो ये हमें ऑर्डर देती हैं कि हमेशा कैंडल उनके बेड के पास रखी होनी चाहिए, तो हम उनकी जो कैंडल्स हैं उनके बेड के पास रख देते हैं, यहीं से वो कैंडल लेके आई हैं। तो डॉक्टर कहता है कि तुम ये एक चीज़ नोटिस कर रही हो कि उसकी आंखें खुली हुई हैं? तो जेंटल वुमन कहते हैं कि हाँ मैं नोटिस तो कर रही हूँ, भले ही उसकी आंखें खुली हुई है लेकिन उसका सेंस काम नहीं कर रहा है, वो नींद में है। तो डॉक्टर कहता है कि अच्छा ये देखो कि वो अब क्या कर रही है, तो देखो तो किस तरीके से वो अपने हाथ मल रही है। तो जेंटल वुमन कहती है इट इज़ अ कस्टम एक्शन, कस्टम कहते हैं आदत को, यानी कि ये वही काम है जो ये रोज़ करती है, शी ऑफन डज दिस थिंग, यानी क्या करती है वो आती है अपने हाथ धोने लगती है, हम हाथ धोते हैं रब करते हुए, रगड़ते हुए, वैसे ये करती है। और आपको पता है मैंने इसको कंटिन्यूसली 15 मिनट्स तक हाथ धोते हुए देखा है, रब करते हुए, तो इस तरीके से रब करती है जैसे वॉश करिए। क्वार्टर ऑफ एन आवर का मतलब होता है 15 मिनट्स। ओके, लेडी मैकबेथ आप बोलना स्टार्ट करिए कि वो क्या कह रही है, लोग बड़े गौर से सुनेंगे। तो कहती है अभी भी मेरे हाथ में निशान है, स्पॉट का मतलब है निशान, खून का निशान है। डॉक्टर कहता है जेंटल वुमन से हाँ मतलब सुनो वो बोल रही है कुछ, आई विल सेट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, मैं सब नोट करूँगा व्हाट कम्स फ्रॉम हर, यानी जो भी उसके मुंह से निकलेगा, जो भी वर्ड्स वो बोलेगी मैं उसको नोट करूँगा। क्यों नोट करूँगा? टू सेटिस्फाई माई रिमेंबरेंस, ताकि मैं याद कर पाऊँ उसको अच्छी तरीके से, ताकि मैं पूरा केस स्टडी करूँगा इसका। अब ये लोग आगे सुनते हैं लेडी मैकबेथ क्या कह रही है। लेडी मैकबेथ उसी स्पॉट्स को धोने में लगी हुई है, कह रही है बाहर निकलो मेरे इन हाथों से ए निशानों, यानी निशान की बात करी, इतने सारे खून कर रखे हैं उसने। तो वो कहती है कि यही सही टाइम है कि मैं इन निशान को धो दूँ, रात हो रही है कोई नहीं दिखेगा मुझको, तो मुझे इसे धोना है, मुझे इसको अलग करना है अपने से। और वो जो नर्क है, जिस नर्क में मैं जाने वाली हूँ इस क्राइम को करने के बाद, कितना अंधेरा होगा उस नर्क में, मर्की मतलब डार्क। फाई माई लॉर्ड फाई, यानी कि भड़ास निकाली है वो, नॉन सेंस, मैंने ये सब क्या कर दिया है। फिर वो अपने आप को कंसोल करने लगती है, एक तरफ से डर रही है, फिर उसके बाद कहती है अ सोल्जर एंड अफ्रेड, मुझको क्यों डरना चाहिए, मैं तो राजा की बीवी हूँ, ठीक है, क्यों डरना चाहिए मुझको, और कौन जानता है हमारे इस सच को। नन कैन कॉल अवर पावर टू अकाउंट, यानी कि किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें हमारे गिल्ट को साबित कर सके जो हमने किया है। येट हु वुड हैव थॉट, लेकिन किसने सोचा था कि जब वो किंग डंकन मरेगा इतना खून बह जाएगा कि मेरे हाथ में अभी तक उसका खून लगा हुआ है। यानी ये एक तरीके से पागल हो गई है, पागल वाली बातें कर रही है अपने से। डॉक्टर जो सब सुनता है तो वो पूछता है जेंटल वुमन से डू यू मार्क दैट, तुमने सुना वो क्या कह रही है। लेडी मैकबेथ को लोग आगे सुनते हैं वो क्या कह रही है। कहती है थेन ऑफ 5 की भी एक वाइफ थी, थेन ऑफ 5 मैंने आपको बताया था मैकपफ, जिसको मैकबेथ मरवा देता है। क्यों मरवा देता है? क्योंकि उसको लगता है कि मैकपफ उसके सच को जान गया है, किंग डंकन को इसी ने मारा था, तो उसको भी मरवा देता है मैकपफ को। लेकिन मैकपफ बच के भाग जाता है तो मैकपफ की फैमिली को मरवा देता है ये। तो मिस मैकबेथ कह रही हैं थेन ऑफ 5 की भी एक वाइफ थी, अब कहाँ है वो भी मर गई है, उसके भी जो खून मैंने हम लोगों ने किया है उसके भी निशान मेरे हाथ में है, वो कभी साफ नहीं हो सकते, अब कुछ नहीं हो सकता। यू मार का मतलब होता है रून। अपने आप से कह रही है कि ओ लेडी मैकबेथ अगर तुम ऐसी करती रही तो तुम सब बर्बाद कर दोगी, तुम तो सबको शक दिला दोगी, तुम इतना क्यों चौंक रही हो अपने सब कामों पर, हो गया तो हो गया, तो कंसोल कर रही है अपने आप को। डॉक्टर कहता है ना लुक, देखो तो इसने करा क्या है,
इसने कुछ ऐसा किया जिसको नहीं करना चाहिए था, मुझे तो यही लग रहा है। ओके, जेंटलवुमन इसका जवाब देती है डॉक्टर का, हाँ मुझे भी लगता है कि ये कुछ ऐसा बोल गई है जिसको इसको नहीं बोलना चाहिए था। ये अपने सीक्रेट्स को रिवील कर रही है, भगवान ही जाने इसके और क्या सीक्रेट्स हैं। तो लेडी मैकबेथ आगे फिर बात कर रही है, मेरे हाथों में जो निशान है ना खून के, उसकी महक नहीं जा रही है, चाहे मैं अरब का भी परफ्यूम यूज़ कर लूँ ना तब भी ये मेरे हाथ की महक नहीं जाएगी। तो डॉक्टर कहता है कि कितनी बुरी कंडीशन है इसकी, कितनी जब वो ओह बोलती है तो सांस लेती है, आह भरती है, तो डॉक्टर कहता है बड़ा इसकी गहरी आह है, लगता है इसके दिल में बहुत ही भार छुपाए हुए है। सोरली चार्ज का मतलब क्या होता है, बहुत ही इसके दिल में बहुत भार है, यानी कि बहुत सैड है, ये डिस्टर्ब्ड है। जेंटलवुमन कहती है कि हाँ वे ये तो है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं रानी बनने के चक्कर में इतना भार अपने दिल पर नहीं ले सकती, ठीक है, पता नहीं कैसे सब बियर कर रही है, मैं तो नहीं कर पाती। तो डॉक्टर जवाब देता है वेल कर ही रहा है कि बीच में जेंटलवुमन बात काट के बोलने लगती है, प्रे गॉड इट बी सर, यानी कि भगवान से दुआ करो कि जो वो कह रही है वो उसी तक रहे और आगे बात ना जाए, यानी कि वो फेथफुल अभी भी बनी हुई है। तो डॉक्टर कहता है कि जो बीमारी उसको लगी हुई है ना इज़ बियॉन्ड माई प्रैक्टिस, यानी कि मेरी मेडिकल स्किल्स से बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो नींद में चलते हैं, बट वो हैव डाइड होलीली इन देयर विच, होलीली मतलब पवित्र, यानी उन्होंने कोई गिल्ट नहीं किया होता है, बस उनको आदत होती है नींद में चलने की। इसका तो मामला कुछ अलग ही है, कुछ उसने गलत काम कर रखे हैं। ओके, तो लेडी मैकबेथ आगे अपने से बात करने में लगी है, इन लोगों से बात नहीं करी, वो अपना बड़बड़ा रही है। लेडी मैकबेथ कहती है वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लेडी मैकबेथ, अपना नाइट गाउन पहनो और अपने को डरा हुआ मत महसूस करो। मैं तुम्हें फिर बता रही हूँ, बैंको तो मर चुका है, बैंको को दफनाया जा चुका है, वो दोबारा अपने कब्र से बाहर थोड़ी ना आ जाएगा। डॉक्टर जवाब देता एकदम चौंक जाता है, कहता है इवन सो, या ये भी सच है कि बैंको को भी इसी ने मारा था। तो धीरे धीरे डॉक्टर को पता चल रहा है। लेडी मैकबेथ आगे बताती है, टू बेड, अब तुम सो जाओ, इन्हें अपने आप से कह रही है टू बेड, ओ लेडी मैकबेथ अब तुम सो जाओ, देखो गेट पे कोई खटखटा रहा है, आओ जल्दी आओ और अपना हाथ मुझे दो, जो तुमने किया है उसको अंडर नहीं किया जा सकता, अनदेखा नहीं किया जा सकता, तुम जल्दी से जाके सो जाओ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इन्हें अपने आप को कंसोल करने में लगी हुई है। डॉक्टर कहता है कि पूछता है जेंटलवुमन से, क्या मतलब अब वो चली जाएगी, सोने चली जाएगी, अब कुछ नहीं करेगी वो। जेंटलवुमन जवाब देती है हाँ, सीधे अब वो अपने बेड पे जाएगी और सो जाएगी। अब डॉक्टर अपना कंक्लूजन देता है उसकी इस हालत को देखकर, वो बोलता है फाउल विस्परिंग्स आर अब्रॉड, यानी खराब अफवाहें, विस्परिंग्स मतलब रूमर्स, फाउल मतलब ईविल, बुरी अफवाहें चारों तरफ फैल रही हैं और इसी वजह से इस पर गहरा असर है। अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड अननेचुरल ट्रबल्स, और इसकी जो हालत है मैं यही कह सकता हूँ कि अननेचुरल एक्टिविटीज़ अगर आप करेंगे तो इससे आपको अननेचुरली परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी। यह नेचुरल डीड ही तो है कि इंसान का खून कर दिया जाए, कौन नेचर में क्या ये है कि आप किसी का भी खून कर सकते हैं, नो इट्स नॉट सो। इसने अननेचुरल डीड किया है तो इसलिए इसको ट्रबल भी, इसको परेशानी भी अननेचुरल हो रही है। ये भी अननेचुरल है कि इंसान नींद में ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकता। सो अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड, जन्म देती है अननेचुरल ट्रबल्स को ही। इन्फेक्टेड माइंड्स टू देयर डेफ पिलोज विल डिस्चार्ज देयर सीक्रेट्स, यानी कि ऐसे दिमाग जो कि गंदे हैं, इन्फेक्टेड हैं, दूषित हैं, यानी उन दिमागों की बात हो रही है जिसमें कोई ना कोई गिल्ट भरा हुआ है, कोई ना कोई क्राइम करके बैठा है, तो वो अपने सीक्रेट्स को किससे रिवील करेगा, उन तकियों से ही तो रिवील करेगा जो बहरे हैं, जो सुन नहीं सकते। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चलते फिरते में, यानी कि जो नींद में चल रही है, ये वही कर रही है, यानी कि जब इंसान का दिमाग बहुत गंदा हो जाता है, वो अपना गिल्ट कहीं कॉन्फेस नहीं कर पाता, तो वो ऐसे ही करता है और उसको फिजिशियन ने, डॉक्टर से ज़्यादा डिवाइन की ज़रूरत है। डिवाइन मतलब यहाँ पे गॉड, यानी भगवान की ज़्यादा ज़रूरत है इसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। गॉड फॉरगिव अस ऑल, यानी कि भगवान हम सबको माफ़ करे, तुम इसकी देखभाल करना, जेंटलवुमन से कहता है, और इसके पास से वो सारी चीज़ें रिमूव कर देना जो जिससे ये अपने आप को अनॉय कर सकती है, अपने आप को मार सकती है, क्योंकि आगे चल के ये अपने आप को सुसाइड भी कर लेगी, इतना पागल हो जाती है ये। एंड स्टिल कीप आइज अपॉन हर, और अपनी आंखें उसी पर रखना, बहुत ध्यान रखना इसका, बहुत परेशान है ये। और अब उसको गुड नाइट विश करता है और गुड नाइट विश करते हुए कहता है कि मेरा माइंड आज बिल्कुल बिविल्डर्ड हो गया है, ऐसी तैसी कर दी है इसने मेरे माइंड की, मैंने ये केस फर्स्ट टाइम देखा है, एंड अमेज माई साइट, और मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, इसने मेरी आंखों को भी चौंका दिया है, ठीक है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। आई थिंक बट दे आर नॉट स्पीक, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी राय हैं, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, ये राजा की बीवी, मैं क्यों पंगा लूँ, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मैं कह नहीं सकता। पलट के जेंटलवुमन भी उसको गुड नाइट विश कर देती हैं और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। आई विश आपको समझ में आया होगा। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।